जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को वैवल्य होना होगा, तभी आंतरिक स्वरूप में अपने अंदर केवल दर्शनम होंगे। अपने अंदर जो मुक्ति होगी, अपने अंदर जो स्वतंत्रता है उसके दर्शन होंगे। जो अपने अंदर का जो तंत्र है उसका दर्शन होगा। वो कैसे होगा? मुक्ति होने के बाद। किससे मुक्ति होना है? अपने अंदर जो भ्रम है, अपने अंदर जो भय है, इससे मुक्त होना है हर मानव को। मानव के अंदर मनगढ़ंत चीजें चल रही हैं, शंकाएं चल रही हैं, शक हो रहा है, भय हो रहा है, विरोधी हो रहा है, अपनों के प्रति, परायों के प्रति घृणा हो रही है, तुलना हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है और शिकायत हो रही है और अभाव हो रहा है, कष्ट में हो रहा है, संकट में हो रहा है अपनों और परायों को लेके। तो क्या होगा? स्वयं को लेके भी। वो इसलिए क्योंकि खुद को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना। तो कहां से मुक्ति होगी? भ्रम से मुक्ति नहीं हुई। भ्रम से मुक्ति होने के लिए आदमी भाग गया बाहर तपस्या साधना करने के लिए। भय लग रहा था उसको घर में, परिवार में, समाज में, तो परिवार समाज छोड़ के फिर साधना करने चला गया। कहां से मिलेगा उसको मुक्ति? उसको मुक्ति नहीं मिली, वो बल्कि बंधन में रह गया, आधा अधूरा रह गया। मानव को भय से मुक्ति चाहिए थी। धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय, इसका बहुत भय है। जब ये सब चारों आते हैं तब आस्था सब टूटती है। आपने कितनी भी आस्था बना के रखी हो, आस्था यहां पे टूटी जाती है। जब ये खतरे में आता है ना, तब पूरी आस्था टूटती है, फिर कुछ नहीं दिखता है, फिर भगवान वगैरह नहीं दिखते कुछ। समझ में आ रही बात? जब मृत्यु आती है ना, तो फिर वो सब रह जाता है, ठीक है ना। थोड़ी देर के फिर अपने दर्शन होते हैं, और वही पहले होना है। मानव को पहले समझ में आ जाए तो जीना हो जाएगा, वही मोक्ष है। भय से मुक्ति हो जाना। अपने अंदर ही जो घबराहट चल रही है, बेचैनी चल रही है, क्यों है? आप उससे से मुक्ति नहीं हो पा रहे, और कथावाचक क्या कर रहे हैं? इतने सालों से जो धर्म चला आ रहा है, कोई भय से मुक्ति नहीं करा पा रहा, ना भ्रम से। और कराया तो अलग ही करा दिए, परिवार से अलग हो गया, छुड़वा दिए परिवार समाज। कहां से मुक्ति होगी? भय के कारण आदमी दूर चला गया। तो शरीर से मुक्ति नहीं चाहिए थी। कई लोग मुक्ति सोचते हैं कि मर जाना, मौन में हो जाना, समाधि में चले जाना, वो मुक्ति है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है मुक्ति, वो तो बंधन है। वो तो भय के आदमी है, भय के कारण उधर भाग के उधर मौन में चला गया चुपचाप। वहां नहीं है कुछ। जो मिलना था मानव को सुख नहीं मिल पाया, इसलिए वो विरोधी होता चला गया। अपनी उपयोगिता नहीं पता चली चित्त में, इसलिए असंतुष्ट और असंतोष रहा, और भयभीत रहा, कष्ट में रह गया और संकट में रह गया। वहां भिखारी रह गया, वहां गरीबी में रह गया, आंतरिक से भिखारी छे। उसको नहीं मिल रहा सुख, उसको प्रेम नहीं मिल रहा, उसको विश्वास नहीं मिल रहा, उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको श्रद्धा नहीं मिल रही, उसको गौरव नहीं मिल रहा। अब करते रहो, तुम दूसरों से मांगते रहोगे तो यही होगा। स्वयं में खोजा नहीं, बाहर पीएचडी करके आ रहे तुम, स्वयं के बारे में एबीसीडी नहीं जान रहे, क्या होगा? और बाहर करते रहो फिर सबके लिए। तो जब स्वयं को नहीं जान रहे, आय को नहीं जान रहे, तो यू को कैसे जानोगे? अरे स्वयं को जाना नहीं है
तो दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ोगे भी तो कहां से क्यों हो पाओगे, एक नहीं हो पाओगे। इसलिए कोई मानो किसी को समझ ही नहीं पा रहा है, न पति पत्नी को समझ पा रही, न पत्नी पति को समझ पा रहा है, न भाई बहन को समझ रहा है, न बहन भाई को समझ पा रही, न माँ बाप को समझ रहा, न बाप पिता को समझ पा रहा है, न बेटे को समझ पा रहा है, न बेटा पिता को समझ पा रहे, न माँ बेटी को समझ रही, न बेटी माँ को समझ नहीं पा रही। तो कोई संबंध किसी को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि स्वयं को नहीं समझा। कहां से मुक्ति होगी? तो सब मानव इस द्वंद्वता में फंसे हैं और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है वैवल्य। वैवल्य को प्राप्त करना होगा, वैवल्य में होना होगा। वैवल्य का अर्थ है हट होना, अपने आत्म स्वरूप में हटी होना। जैसा आत्मा चाहती है वैसा ही होना, मन से चाहना नहीं है। मन में जो चल रहा है वो कुछ भी कर रहा है आदमी, वो आधा अधूरा है, वहां पे एक नहीं हो सकता। आत्म से जो चाहेगा वो वहां हर मानव के साथ एक होगा ही होगा। परंतु आदमी मन से कुछ भी चाहेगा तो अलग ही होने वाला है, ये याद रख लीजिए। इसलिए आत्म से जो सिग्नल आएंगे वो ही आप सभी को एक कर सकता है। और वहां से जो सुनोगे तो अपने अंदर ही आत्मविश्वास आएगा। आत्मा की सुनोगे तो आत्मविश्वास हो गया, मन की सुनोगे तो मन में विश्वास रहेगा, और मन कभी टूट जाता है, क्या करोगे? आत्मा इसलिए टूट रही है क्योंकि आत्मा की सुन नहीं रहे हो तुम, और तुम बोल रहे आत्मसम्मान चाहिए। आत्मा की सुनती नहीं, स्वयं की आत्मा की नहीं सुनते और दूसरे की सुनते रहते हो, काय का सम्मान होगा तुम्हें? और दूसरे अपेक्षा करें कि सम्मान करो हमारा, होगा ही नहीं। आत्मा की सुनोगे तो आत्मविश्वास होगा ना, सुन ही नहीं रहे आत्मा की, आत्मा कुड़कुड़ करके मर रही है, क्या करोगे? ऐसे इसलिए वो अंदर का करंट डाउन हो जा रहा है। तुम बाहर शरीर कितना अच्छा कर लो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अरे ड्राइवर की इच्छा ही नहीं गाड़ी चलाने की, तो तुम गाड़ी कितना भी अच्छे रख लो, उससे क्या मतलब? गाड़ी वैसे की वैसी रहेगी, शरीर वैसे का वैसे ही रहेगा। अरे अंदर का जीवन, अंदर का आत्म चैतन्य तत्व, यदि वहां प्राण ऊर्जा नहीं है, वहां प्राण शक्ति नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने आत्मा की नहीं सुनते, और वो सुनना होगा सिर्फ वैबल्य होके ही। वैबल्य होना होता है कि अपने आत्मा के सुन के वैसा ही करना, जैसा चाहते हो वैसा ही करना और वैसा ही होना। जो आंतरिक ब्रह्मांड में जो चीज चल रहा है परमात्मा के द्वारा, वैसे ही होना ही है। परम तत्व से एक हो जाना वही सहअस्तित्व है। वो व्यापकता से एक हो जाता है, सर्वव्यापी से एक हो जाता है। फिर जो सिग्नल आते वही करता है वो, और वही बोलता है। तो इसलिए प्रगाढ़ संकल्प होना चाहिए बुद्धि से। बुद्धि जागृत होना ही होगा। जागृत बुद्धि होने के बाद ही वैबल्य में होना होता है। जब तक बुद्धि जागृत नहीं होगी तब तक वैबल्य नहीं हो सकते, और जब तक वैबल्य नहीं हो सकते तब तक केवल दर्शन तो भूल ही जाओ। केवल दर्शन सिर्फ पुस्तक में पढ़ने से नहीं होने वाला, ध्यान रख लो। जो कोई पहुंचा है, समझा है, वो ही समझा सकता है, वो ही दिखा सकता है रास्ता। तो इसलिए वैबल्य में होना होगा। वैबल्य में होइए, प्रगाढ़ता पूर्वक, होश पूर्वक, बोध पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक, तब पूरा प्रयोजन होगा। तब आपको असली दर्शन होंगे, और वैबल्य ही असली मार्गदर्शन है। तब आपके अंदर ही तीर्थ स्थल बन जाएगा।
आपके अंदर ही तीर्थ बन जाएगा और 24 घंटे फिर वहां आराधना ही है, वहां वहां पूजा ही है, निरंतर, नित्य, शाश्वत, अनंत, आदि स्वरूप में। ठीक है जी। तो इसलिए वैबल में होइए और अपना स्वयं में केवल दर्शन में प्राप्त करिए और फिर असली आनंद लीजिए मुक्ति का। फिर उसके बाद जो प्रेम आता है, दर्शन होने के बाद फिर असली प्रेम प्राप्त होता है। जब तक मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति हुई मतलब दर्शन हुए, दर्शन हुए मतलब मुक्ति हुई, वहां तृप्ति हुई, वहां शक्ति मिली और वहीं पे मानव को प्रेम मिलना चालू होता है, वहीं सुख मिलना चालू होता है, फिर वहीं शांति मिलना चालू होती है, वहीं फिर संतोष मिलना चालू हो जाता है, वहीं आनंद मिलना चालू हो जाता है। और यही प्राप्त करना है हर मानव जाति को। काहे इतना टाइम लगा रहे हैं? कौन इतना तपस्या करके आया और बता क्यों नहीं रहा ज्ञान को? अज्ञानता छुपा के रखे हैं, रहस्यमय बना के रखे हैं। ज्ञान होता तो जरूर बताते, क्योंकि ज्ञान छुपता ही नहीं। पहली बात तो जो ज्ञान छुपाता है वो अज्ञान है। पहली बात तो ये समझ लेना, ज्ञान छुपा ही नहीं सकता कोई भी मानो। अज्ञानता छुपाता है, रहस्यमय बनाता है, मिरेकल बनाता है, उसको चमत्कार बनाता है, चमकाता रहता है लोगों को। कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होते। चमकाना होता है एक दूसरे को डरा के, भयभीत बना के। समझ में आ रही बात? इसलिए सत्य बोलिए, सत्य सुने, सत्य समझें। ताकत तो वही है। गलत बोलोगे, अधूरा बोलोगे, ताकत कुछ नहीं मिलने वाली। अधूरा सुनोगे, ताकत कुछ नहीं मिलने वाली। इसलिए लगातार वेबल में होइए, तब आप में असली केवल दर्शनम होंगे और फिर लोगों को कराइए। यही तो प्रयोजन है हर मानव जाति का। ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।